सदन से मैं अनुरोध करूंगा एक बात को कहते हुए, कहते हैं खजाना खाली है, ये लोग चर्चा करते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है होली के पहले फरवरी का तनख्वाह इसी महीने में सबको दे दिया जाएगा। सदन से अनुरोध है कि आय व्यय 26-27 से संबंधित बिहार विधानसभा में यथापारित बिहार विनियोग विधेयक 26 पर अपनी सहमति दी जाए ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे। हम कोशिश करेंगे महोदय विरोधी दल का तनख्वाह नहीं मिले फरवरी में। अब जब मंत्री जी का बोलना एक मिनट से ज्यादा नहीं, बस समाप्ति होने के बाद फिर बोलने का परंपरा नहीं है। हम अपेक्षा किए थे कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार से जो बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा देने का बात हुआ था, तो उसके लिए जो है कोई उल्लेख होगा। और दूसरा ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पैसा जो सारा गुजरात में चला जाता है, बिहार नहीं, आपने इसके पहले लिख के नहीं दिया था, इसलिए आप चर्चा इसकी मत कीजिए। महोदय अरे खड़े हो गए, वो ऑन रिकॉर्ड खड़े हो गए। महोदय इधर देखा जाए जरा, छोड़िए उनकी बात को। ये दरभंगा जिले से आते हैं, विद्वान आदमी है, इनको ज्ञान नहीं है कि जब जीएसटी हो गया है तो देश की इकोनॉमी आज तीसरी जगह पर जा रही है दुनिया में। तो अब कोई स्पेशल कैटेगरी का राज नहीं होता है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो एनएच है, अन्य योजनाएं हैं, काफी अधिक राशि दी जा रही है। सरकार, राज्य सरकार को काफी मदद की जा रही है, इसलिए बिहार आगे डेवलप कर रहा है। यह वृद्धि विकास की अवसंरचना, सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करने की बढ़ती हुई क्षमता को दर्शाती है। सभापति महोदय, न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए बिहार सरकार ने 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। अब 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ बिहार को देश के विकसित राज्यों के श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। 7 निश्चय संकल्प में 2 गुना रोजगार, 2 गुनी आय, इसमें राज्यों की प्रति व्यक्ति की औसत आय को दुगुना करना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार परक गतिविधियां संचालित करने हुए सभी परिवारों की महिलाओं को 10,000 रुपये देना, इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करना, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण देकर लाभुकों को कार्य क्षमता बढ़ाना, जाति आधारित जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना से आच्छादित करना इत्यादि शामिल है। महोदय, 20 से 25 तक युवाओं को 50 लाख से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है। अगले 5 साल में से दुगना करते हुए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। इस हेतु बिहार अपने मानव शक्ति को हो यही रहा है कि आपको चुनाव में हरा दिया और हमारे लोग जीत गए। अब इससे बेसी सर्टिफिकेट, अब बैठिए इससे बेसी सर्टिफिकेट आप कितना चुनाव में नहीं हराया गया। ये सारी बातें नहीं आती है ना। मांग के अनुरूप कुशल कामगार तैयार करने की प्रवृत्ति संकल्पित है। 7 निश्चय के संकल्प समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के अंतर्गत बिहार को पूर्वी भारत का नया औद्योगिक केंद्र बनाना, बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल के रूप में विकसित करना, बिहार की प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, नए बड़े उद्योग को लगाने के मुफ्त जमीन, आकर्षक अनुदान देने की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य में पुरानी बंद पड़ी चीनी मिल को चरणबद्ध रूप से चालू किया जाएगा तथा नई चीनी मिल की स्थापना की जाएगी। हमारी औद्योगिक नीति राज्य में अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य पर केंद्रित है। सूक्ष्म और लघु उद्योग पर विशेष जोर देते हुए वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग निदेशालय का गठन किया गया है। उद्यमों के हित में राज्य में बिहार उद्यमी व्यवसायी आयोग का भी गठन किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी,
फिटनेस सिटी की स्थापना करने के साथ साथ बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमों को स्टार्टअप एवं न्यू एज इकोनॉमी क्षेत्र में रोजगार सृजन के में सक्षम बनाने के हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है।